नमस्कार दोस्तों। महीने के 27वें दिन 1843वें लेख में आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय है हमारे स्कूल की अनोखी दास्तां। दोस्तों, आज अनोखे स्कूल की यात्रा करवाने का प्रयास करता हूँ। खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल, बस आदि से भेजने की रीति नीति नहीं हुआ करती थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सपने में भी सोचते नहीं थे। उनकी किसी भी बात पर डर उन्हें नहीं लगता था। पास फेल यही हमको मालूम था। प्रतिशत से हमारा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने पे हमें शर्म महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को बुद्धूचंद समझा जाता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर होशियार हो जाते थे, ऐसा हम सभी की धारणा थी। कपड़े की थैली में बस्तों बस्तों में और बाद में कुछ संपन्न लोगों ने एल्यूमिनियम की पेटियां में किताब कापियां बेहतरीन तरीके से जमा कर इस स्कूल जाना प्रारंभ किया था। इस पर उन्हें गर्व से दिखाने की महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर के कवर चढ़ा लिया करते थे। दोस्तों, ऐसा करते हमें कहीं भी हीन भावना नहीं आती थी, एक बल्कि त्यौहार की तरह इसे हम मनाते थे। किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आती थी, क्योंकि तब हर साल ना किताब बदलती थी ना ही पाठ्यक्रम। हमारे माता पिता को हमारी पढ़ाई का बोझ तनिक भी नहीं लगता था। किसी दोस्त की साइकिल पे के डंडे पे दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पे बिठाकर गली गली घूमना हमारी दिनचर्या हुआ करता था। इस तरह हम ना जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल से घर आते समय सर के हाथों मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाने का हमारा जाने पर हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। वास्तव में कहें तो ईगो क्या होता है या किस चिड़िया का नाम है, यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना ही हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य सी प्रक्रिया हुआ करती थी। मारने वाला भी खुश, मार खाने वाला भी खुश। मार खाने वाला इसलिए खुश क्योंकि कल से कम पिटा है, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिया बिना चप्पल जूते के किसी भी गेंद पे लकड़ी के पटिए से कहीं पर भी हम नंगे पैर क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर देते थे। हमारे पॉकेट मनी कभी नहीं हुआ मांगी थी हमने, और ना ही पिताजी ने कभी दी। इसलिए हमारी आवश्यकता ही क्योंकि हमारी आवश्यकता ही इतनी छोटी छोटी थी। साल में कभी कभार एक आध बार सेव मिक्सर मुरमुरे की भेल बना के हमने खा लिया तो बहुत है। दोस्तों, उस ज़माने में ना ठेले खोमचे हुआ करते थे और ना ही कोई ऐसे रेस्टोरेंट हुआ करते थे। संयुक्त परिवार था। छोटी छोटी आवश्यकताएं थी जो पूरी हो जाती थी। दिवाली में लौंग पटाखे की बंडल से एक एक छुट्टे करके पटाखे फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में आई लव यू कहना ही नहीं आता था, बल्कि इससे हम इस शब्द से हम परिचित भी नहीं थे। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के खाते संघर्ष करते हुए दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला, किसी को कुछ मिला
किसी को कुछ। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाली दुकान पे दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त न जाने कहाँ खो गए। वो बेर वाली जो हमें बेर देती थी चूरन में मिला करके, वह भी न जाने कहाँ खो गई। इस दुनिया में कहीं भी रहें, पर यह सत्य है, हम वास्तविक दुनिया में बड़े ज़रूर हो गए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन क्या है हमें मालूम ही नहीं। हम अपनी नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं, और यही सोच हमें जीने में मदद भी कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती। शनिवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, हमारा भी स्कूल का एक अनोखा ज़माना था। नमस्कार।